दोस्तों पाकिस्तान के साबिक तो मैं नहीं कहूँगा, अभी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल का एक हालिया इंटरव्यू आया है और उन्होंने 2-3 बड़ी ख़ास बातें की हैं। उन्होंने बोला कि बाबर आजम मेरे कज़न है मगर उससे बढ़ के वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। अगर उनके प्लान में मैं नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी। अब जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे ऑफ़र की गई कि आप USA की तरफ से खेलें, मगर मैंने उस ऑफ़र को नहीं माना। यानी अगर मैं मान लेता तो अब जो वर्ल्ड कप में USA की टीम खेल रही है, मैं उस टीम का हिस्सा होता। ये उमर अकमल ने, आप कह सकते हैं कि रिवील किया एक बहुत बड़ी बात कि उनको ऑफ़र की गई थी कि अब USA की तरफ से खेलें। वैसे वो USA के अंदर ही मौजूद हैं और मुख्तलिफ लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, टेप बॉल क्रिकेट भी बाज़ औक़ात वो खेल लेते हैं, जैसी कोई के एक नुमाइशी टाइप के जो होता है वो। उनका जो हालिया इंटरव्यू है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बात की और ये इसलिए भी ख़ास है कि आपने उनकी एक तस्वीर जो उन्होंने खुद ट्वीट की थी वो बहुत ख़ास थी कि 6 पैक उनके नज़र आ रहे हैं और उन्होंने वो एक मैसेज ये देने की कोशिश की कि फ़िटनेस को लेकर उन पर जो बात की जाती है वो खामी को उन्होंने दूर किया है। और उन्होंने जो अभी इंटरव्यू उनका आया उसमें उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने नाम नहीं लिया आज़म खान का या इमाद वसीम का, मगर उन्होंने कहा कि जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया था तो फिटनेस का कहकर ड्रॉप किया गया था, मगर अब टीम के अंदर बहुत से ऐसे क्रिकेटर खेल रहे हैं जिनकी फ़िटनेस उनसे भी बुरी है। उन्होंने एक अच्छे नाम नहीं लिया, मगर साफ़ है कि वो किन की तरफ इशारा कर रहे थे और जिनकी तरफ आज भी तनकीद की जाती है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं जो डोमेस्टिक सीज़न खेला, मैं वाबडा की तरफ से खेला, मैंने वाबडा को फ़ाइनल खिलवाया, मैं कप्तान था, इफ्तिखार अहमद इंटरनेशनल ड्यूटी के साथ बिजी थे और मैं कप्तान था, मैंने अपनी टीम को फ़ाइनल खिलवाया। फिर उसी वाबडा ने मुझे वनडे टूर्नामेंट नहीं खिलवाया। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को, उन्होंने खुर्रम नियाज़ी साहब का नाम लिया जो डोमेस्टिक को देखते हैं, जुनैद का नाम लिया, जुनैद ज़िया का जो डोमेस्टिक को देखते हैं, कि मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे वनडे कप खेलना है, मगर उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से वनडे कप खेल लेता, इसलिए मैं वनडे कप नहीं खेल पाया। बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वनडे टूर्नामेंट भी खेलूं और किसी तरह से मैं काम आ सकूं। और दूसरी खास बात दोस्तों कि 34 ईयर ओल्ड उनकी एज है। बीच बीच में एक पिछले से पिछले PSL वो खेले थे, कहीं पर उनकी काट ज़रूर नज़र आई थी, मगर उन्होंने एक बात साफ कही है, उन्होंने बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से एक बार ज़रूर खेलूँ, ये मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है, ये मेरे बच्चों की ख्वाहिश है। और फिर एक और बात, वो जो ट्रोलिंग चलती है सोशल मीडिया के ऊपर उनके टिकटॉक को लेके या उनकी किसी भी बात को लेके, उन्होंने बड़े सीरियस मोड के साथ एक बात कही कि लोगों के लिए शायद मजाक बन जाता है या सोशल मीडिया पे जो उनका मन है वो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं, मेरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है। और मैं उन सोशल मीडिया पे जो ट्रोल करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ ऐसा ना किया करें, मैं बहुत हर्ट होता हूं इस चीज़ को लेके। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एक तरह से रिक्वेस्ट की है कि उनको एक मौका और दिया जाए, वो शायद पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर में खामी है उसको दूर कर सकें। अगरचे लास्ट जो मैच इंटरनेशनल खेले हैं, वनडे या T20 की हम बात करें, 2019 में खेले हैं। टेस्ट तो काफ़ी टाइम से वो पहले ही छोड़ चुके थे, या लाइक उनको टीम में नहीं लिया गया था, शायद 2011 में लास्ट खेला, मगर वनडे T20 2019 में खेला था। और मुझे याद है कि शायद श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान में आई थी, वो भी उनकी मेन टीम नहीं थी, उनको चांस दिया था, शायद वो 0 पे आउट हुए थे, उसी वक्त चांस लास्ट दिया था अहमद शहजाद को भी। अगरचे अहमद शहजाद उसके बाद पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर रहे थे, जो ट्रेनिंग कैंप लगा पाकिस्तान के फाइनल 15 का नहीं थे, मगर उस कैंप का हिस्सा ज़रूर रहे अहमद शहजाद भी। मगर उमर अकमल जो लास्ट खेले वो 2019 में खेले थे, परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद उनको चांस भी नहीं दिया गया और लगातार बीच में वो डोमेस्टिक खेलते भी रहे, कहीं पर PSL में उनको मौका मिलता रहा, मगर फिर दोबारा पाकिस्तान टीम के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले। और अब बहुत से क्वेश्चन उनसे होते हैं कि बाबर आजम जो उनके कज़न भी हैं, टीम के कप्तान भी हैं, तो आप उनसे ही बात क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने बोला कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और अगर उनको लगता है कि मेरी जगह नहीं बनती है तो ठीक है, मैं फिर अगर उनके प्लान में नहीं आता तो मैं क्या कह सकता हूं। मगर मेरे एंड पर यही है कि मैं अपनी फिटनेस को बेहतर करूं, मैं पाकिस्तान जो सिलेक्टर्स हैं उनको बार बार नॉक करूं कि आप मेरी तरफ देखें। और उन्होंने इशारा किया कि जो अब भी सिलेक्टर हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक हैं, वो भी वैसे अमेरिका में मौजूद हैं, और बाकी वहाब रैज़ वगैरह हैं, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया कि उनको देख लेना चाहिए कि मेरी फिटनेस लेवल अब कैसा है और मेरी क्रिकेट अब कैसी है। उनको अगर लगता है कि मेरी क्रिकेट अभी बाकी है, लाइक 1-2 साल, तो मुझे चांस ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर मामला को हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही तंग आ चुका है कि जो थोड़े एजड प्लेयर हैं उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। खासकर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की जो हालिया स्टेटमेंट आई है उसमें तो साफ है कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी यंग ब्लड को शामिल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की टीम वो बनाई जाए जो आइंदा 5-10 साल के लिए जो है वो एक मजबूत टीम बनकर सामने है। साफ है कि जो उनकी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो उमर अकमल का चांस शायद नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी ये बात है कि डोमेस्टिक में कहीं पर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोगों की नज़रों में नहीं आएंगे। और उससे बढ़कर पाकिस्तान सुपर लीग लास्ट जो एडिशन था वो नहीं खेल पाए थे, और जब तक उनको
ऐसे टूर्नामेंट में जगह नहीं मिलती है तो शायद उनका टीम में वापस आना बहुत मुश्किल होगा, और उनकी जगह मिल भी जाए तब भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। वो परफॉर्म कर भी लें शायद तब भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उनके ऊपर जो रहेगा वो ये है कि उनकी एज ऐसी है, और दूसरा उनकी फिटनेस को लेकर बात की जाती है, जो कि उन्होंने अपनी फिटनेस को काफ़ी हद तक बेहतर भी ज़रूर किया। और बहुत से लोग अभी भी उनको मानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, बट अगेन वही बात आती है जो गिला अहमद शहजाद करते हैं, वही उमर अकमल का है कि उनको डोमेस्टिक में मौका ही नहीं मिलता। तो दोस्तों आपकी क्या राय है उमर अकमल को लेके कि क्या उनकी क्रिकेट अभी बाकी है या नहीं? अपनी राय कमेंट की सोचने जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।